हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 एनसीईआरटी के क्वेश्चन 6 to 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा रहा है। कमरे का जो प्रारंभिक तापमान है वो है 40 डिग्री और प्रति घंटे दर से तापमान 5 डिग्री कम हो रहा है। तो कह रहा है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या है। कमरे का प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। तापमान कम होने की दर कम हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो प्रारंभिक तापमान क्या है 40 डिग्री, इसमें इसको हम जोड़ देंगे। हम 1 घंटे में -5 कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना कम होगा। 10 गुना -5, 10 गुना -5, दोनों को जोड़ दीजिए। 40 प्लस माइनस हो जाएगा। 10 को 5 से गुना कीजिए 50। 40 में 50 को घटाएंगे 10 आएगा, मतलब -10 आएगा। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। क्वेश्चन 7, 10 प्रश्नों वाली कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रश्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। किसी कक्षा में टेस्ट हो रहा है, सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 अंक दिया जाता है। पहला पार्ट है, मोहन 4 प्रश्न का सही दे रहा है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, मोहन द्वारा प्राप्त अंक 4 प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है वो, तो 4, और सही उत्तर के लिए कितने अंक हैं 5 अंक, तो 4 गुना 5 हो गया। ठीक है, प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पे। कुल अंक निकालना है हमें। 6 का गलत उत्तर दे रहा है 6 और एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक है, तो 6 गुना -2। 4 गुना 5 20 हुआ। ये +6 है, ये -2 है, तो गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 6 को 2 से करेंगे तो 12, 20 में 12 घटाएंगे 8। तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक हैं 8 अंक मोहन ने प्राप्त किए हैं। दूसरा, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, 5 सही हैं तो 5, और सही के लिए कितने मिलते हैं 5 अंक, प्लस 5 गलत हैं, गलत के लिए -2 है तो 5 को -2 से गुना कर देंगे। तो 5 गुना 5 25, प्लस ये +5 को -2 से गुना कर रहे हैं, प्लस माइनस 5 गुना 2 10, 25 - 10 15 अंक मिले हैं। थर्ड है, हीना ने कितने प्राप्त किए। हीना के कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है। ठीक है, 2 का उत्तर सही है तो सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, जोड़ लिख दीजिए, प्लस 5 का उत्तर गलत है तो 5 और गलत उत्तर के लिए -2 है तो -2। तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10, प्लस 5 गुना -2, ये माइनस हो जाएगा। 5 गुना 10 10, 10 - 10 0। तो हीना द्वारा प्राप्त अंक जो है वो 0 है। सॉल्व हो गया। 8, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है, अगर वो सफ़ेद सीमेंट बेचती है तो एक बोरी पे उसे ₹8 का लाभ होता है। ठीक है, ₹8 प्रति बोरी का मतलब है एक बोरी सीमेंट बेचने पे ₹8 का लाभ होता है। अगर वो स्लेटी रंग का सीमेंट बेचती है तो एक बोरी बेचने पर उसे ₹5 की हानि होती है। पहला पार्ट है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है।
कह रहा है किसी महीने में वो 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचती है और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचती है, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो पहले निकालते हैं कि 3000 बोरियां बेचने पर उसे कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट पे लाभ हो रहा है। 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ, एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना बोरी है? 3000, तो 3000 को 8 से गुना कर देंगे, यही लाभ होगा। 3000 गुना 8, 8 तिया 24, तो 24,000 का लाभ होगा। ठीक है। 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, इस पे हानि होती है। ठीक है, तो 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि, कितनी हानि होगी? 5000 बेच रही है और एक बोरी बेचने पे 5 रुपये की हानि होती है। तो 5 गुना 5 25, तो 25,000 की हानि हो गई। तो देखिए हानि जो है वो लाभ से ज़्यादा है, हानि 25,000 है और लाभ 24,000 है। इसका मतलब इसको हानि होगा, लाभ नहीं होगा। लेकिन चूंकि हानि जो है लाभ से बड़ा है, तो कुल हानि, तो हानि कितना होगा हमें निकालना है हानि, कुल हानि। कुल हानि में जितनी हानि ज़्यादा है तो इसमें हम इसको घटा देंगे। तो 25,000 माइनस 24,000, 25,000 माइनस 24,000 हो जाएगा 1,000, तो 1,000 की हानि होगी। क्लियर है? अब आते हैं बी पार्ट पे। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट, ये भी स्लेटी, सॉरी ये स्लेटी नहीं, सफ़ेद होगा, ये गलत लिख दिया है। तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? ठीक है, कह रहा है कि जो स्लेटी सीमेंट की बोरियां की संख्या है वो 6400। ठीक है, तो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? मतलब लाभ और हानि बराबर है, यहाँ पे लाभ बराबर हानि है। तो पहले निकालते हैं लाभ कितना होगा और फिर निकालते हैं हानि कितना होगा, दोनों को बराबर कर देंगे। तो लाभ होता है सफ़ेद सीमेंट बेचने पे, कितना लाभ होता है? 8 रुपये प्रति बोरी। ठीक है, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो हमने लिखा है स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400, और हम मान लेते हैं कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या x है। ठीक है, तो लाभ कितना होगा? 8 गुना x, क्योंकि एक बोरी पे 8 रुपये लाभ होता है, तो x बोरी पे 8 गुना x। हानि कितना होगा? 6400 बोरियां हैं स्लेटी सीमेंट की और हर बोरी पे 5 रुपये का हानि होता है, तो 6400 गुना 5, हमें x निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 8 क्या है? गुना है। जब 8 इधर गुना होता है बराबर के इस तरफ, तो जब इसको उधर भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो कर दीजिए 6400 गुना 5 बटे 8, 8 से 8 64, 800, 800 को 5 से गुना करेंगे तो 4000। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी की संख्या जो होगी, सफ़ेद सीमेंट की बोरी 4000 होगी की संख्या बराबर 4000। सॉल्व हो गया। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान है और यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या आपको डालना है। पहला पार्ट है -3 गुना रिक्त स्थान बराबर 27। अब देखिए यहाँ पे -3 है। अब देखिए 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 नमा 27 होता है, या फिर 3 9 27। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 27 है, -3 को 9 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको भी माइनस कर दीजिए। तो -3 गुना -9 27 हो गया। बी पार्ट आते हैं। 5 गुना रिक्त स्थान है -35। 5 सतह 35 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? -35, इसको माइनस कर दीजिए। सी है रिक्त स्थान गुना -8 56। देखिए किसके टेबल में 56 आता है? 7 के टेबल में भी 56 होता है और 8 के टेबल में 56 होता है। तो 7 8 56, तो यहाँ 7 डाल दीजिए। हमें -56 चाहिए था, यहाँ माइनस है भी, 7 गुना -8 -56 हो गया। डी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या डालेंगे कि गुना -12 132। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको एक टेबल में नहीं आता तो थोड़ा सा अलग से कर दे रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे x है, x गुना -12
बराबर 132 है। तो जब बराबर ये गुना है यहाँ पे, जब बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाता है वो। x बराबर 132 बटे -12। देखिए ये इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। हर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रहता है, तो इसको पहले हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? -1 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, -1 से नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 132 गुना -1 132 हो गया। अब 12 गुना -1 12 हो गया। अब 12 से इसको काटिए, ठीक है। 12 को 11 बार में पढ़ेंगे तो 132 हो जाएगा। वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, ठीक है, 4 से कर सकते हैं। तो 12 से 11 बार में 1 कट जाता है, तो x बराबर हो गया -11, ठीक है। तो जो बड़ा संख्या हो टेबल में नहीं आए तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो इस मेथड को इन सारे पार्ट्स में लगा सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9 मैंने सॉल्व कर दिया। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।